तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। अब ये प्रश्न उठता है कि ये माहेश्वर सूत्र हैं क्या? तो ये माहेश्वर सूत्र वास्तव में क्या हैं? हमारी वर्णमाला हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आते हैं स्वर। पहला था अ ई ऊण, दूसरा था रील री क, फिर तीसरा था ए ओंग, फिर चौथा था आई औ च। अब इसमें अ ई उ ण, अब आप कहेंगे ण तो स्वर नहीं है, रील री क तो स्वर नहीं है, ए ओंग ए ओ भी स्वर है लेकिन ङ स्वर नहीं है, आई औ च स्वर नहीं है। तो फिर कैसे आप इसको स्वर कह रहे हैं? देखिए, जब ये माहेश्वर सूत्रों की गणना होती है तो इसमें जो अंतिम वर्ण है, इन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, आपने ध्यान दिया होगा कि अंतिम वर्ण हर स्थान पर हलंत है। हलंत का मतलब क्या हुआ कि हलंत का चिन्ह उसके ऊपर लगा हुआ है, अर्थात उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। यद्यपि इन माहेश्वर सूत्रों में जो व्यंजन आगे भी हैं हलंत वर्णों से पहले, वो भी वैसे हलंत ही हैं, लेकिन क्योंकि हलंत वर्णों का उच्चारण कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको ज्ञात है स्वर और व्यंजन के विषय में, कि जो व्यंजन हैं वो स्वर की सहायता के बिना कभी भी बोले नहीं जा सकते हैं। वो कब बोले जा सकते हैं, उनका उच्चारण कब हो सकता है? जब या तो उनमें स्वयं में कोई स्वर लगा हुआ हो या उनके साथ में कोई ऐसा वर्ण हो जिसके सहारे से वो बोले जा सके, आगे पीछे कोई ऐसा वर्ण हो जिसके सहारे से वो बोले जा सके। अन्यथा आप मुझे बोल के दिखाइए, क, आप बोल रहे हैं क, उसमें तो अ लगा हुआ है, का, उसमें आ लगा हुआ है, की, उसमें ई लगा हुआ है। तो क्या कभी कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से बोला जा सकता है? नहीं। तो यहाँ भी जो आगे आपके व्यंजन आएंगे वो आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पूरे सिर्फ इसलिए हैं ताकि उनका उच्चारण किया जा सके, अन्यथा जब हम उनको प्रयोग में लेकर के आएंगे तो वो हमारे सामने उसी प्रकार से हलंत होंगे जैसे कि एक व्यंजन होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, जब हम इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम इनके द्वारा प्रत्याहार बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रत्याहार की बात करेंगे, तब इसमें जो अंतिम वर्ण है, जैसे अ ई ऊण में ण है, रील ऋक में क है, ये जो अंतिम वर्ण है और जो हलंत है, इन वर्णों की गणना नहीं की जाती है, इन वर्णों को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। आप इस समय बस इतना समझ लीजिए कि इनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उनको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचता है? अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, और ये सब क्या हैं? स्वर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है, अगला आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ह य व र ट, फिर छोड़ दें ट, ल ण, तो ह य, ह को एक बार छोड़ दें यहाँ पे, य व र ल, ये जो य व र ल हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण, यद्यपि ये व्यंजन में आते हैं लेकिन व्यंजन में भी इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। और अंतस्थ का कारण, दो कारण अंतस्थ के हैं। एक कारण तो ये बताया जाता है कि पहले जब वर्णमाला थी तो स्वर और व्यंजन के मध्य में इन वर्णों का स्थान होता था, तो क्योंकि अंतःस्थ जो बीच में मध्य में स्थित हैं उनको अंतस्थ कहा जाता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि इन वर्णों में स्वरों से इनका जुड़ाव है, स्वरों से ये समान है, पूरी तरह से व्यंजन के समान नहीं है, कुछ कुछ इनमें स्वरों की सी समानता है, इसलिए भी इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्योंकि एक सूत्र आएगा आगे, जब हम सिद्धि की तरफ और संधि की तरफ बढ़ेंगे तो एक सूत्र आएगा, इको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है, वहाँ पर इक, ई उ रील री जो स्वर हैं उनके स्थान पे य व र ल होता है, तो यहाँ भी य व र ल हैं, और फिर य व र ल के स्थान पर ई उ रील री भी होता है। तो स्वर के स्थान पर व्यंजन कैसे होता है? क्योंकि ये जो व्यंजन हैं वो स्वरों के समान हैं, पूरी तरह से स्वर नहीं है लेकिन पूरी तरह से व्यंजन भी नहीं है, ये स्वरों के समान है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। इसके बाद अगले आएंगे पंचमाक्षर, सातवें से
हम बात करें ञ म ण ण न म, जो हमारे 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उन पांचों वर्गों के अंतिम जो पांचवें वर्ण हैं वो हमको 7वें माहेश्वर सूत्र में दिखाई दे देते हैं। ञ म ण ण न, अंतिम वाले म की गणना ही नहीं करनी है, वो हलंत है, उसको हमको छोड़ देना है। ञ च च ज ज ञ, म प फ ब ब म, क ख ग घ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। तो पांचों जो वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका जो पंचम वर्ण है वो हमें 7वें माहेश्वर सूत्र में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला आता है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे आएगा 8वें नंबर पर चतुर्थ अक्षर झ भ, ञ को फिर छोड़ देना है, घ ड़ ध श, झ च छ ज झ, भ प फ ब भ, घ क ख ग घ, ढ ट ठ ड ढ, ध त थ द ध, हर वर्ग का चौथा अक्षर। ठीक है। उसके बाद में 10वें में आते हैं तृतीय अक्षर ज ब ग ड़ द श, फिर श को छोड़ देना है, ज च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द, तीसरा अक्षर हो गया। तो ये तृतीय अक्षर हैं। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीय अक्षर ख फ छ ठ थ च ट त व, फिर व को छोड़ दें, ख क ख, प फ, च छ, ट ठ, त थ। और प्रथम अक्षर पहले 11वें और 12वें दोनों में मिलाकर के प्रथम अक्षर ये पूरे होंगे, क्योंकि ये बीच में हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। च ट त क प, तो ये प्रथम अक्षर हैं। उसके बाद 13वें पे आते हैं तो श श स और ह, तो श श स और ह ये क्या होते हैं, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहा जाता है? ऊष्म वर्ण, ऊष्म का मतलब ऊष्मा, गर्मी से होता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो थोड़ी सी ऊष्मा अधिक लगती है। थोड़ी सी ऊष्मा जब हम श स ह ये बोलते हैं तो आप बोलते समय देखिए कि ऐसा लगता है कि अंदर एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, आपकी अधिक एनर्जी आपको इनको बोलने में, उच्चारण करने में लग रही है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये कुछ नहीं है, केवल हमारी वर्णमाला का एक निश्चित क्रम है, जिस क्रम से हमको आगे प्रत्याहारों का निर्माण करना है और उन प्रत्याहारों से हमें सूत्रों को समझना है, सूत्रों का निर्माण करना है, सूत्रों को समझना है, शब्दों की व्युत्पत्ति करनी है। अब हमें यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि ये हमारी वर्णमाला है जो एक निश्चित क्रम में है। दूसरा कि हम माहेश्वर सूत्र को याद करते समय कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आते हैं स्वर, उसके बाद आते हैं अंतस्थ, उसके बाद क्रम से नीचे से ऊपर पंचम अक्षर, चतुर्थ अक्षर, तृतीय अक्षर, द्वितीय अक्षर, प्रथम अक्षर और उसके बाद में ऊष्म वर्ण। यदि आप इस क्रम को याद कर लेंगे तो कभी कभी जब हम माहेश्वर सूत्र याद भी कर लेते हैं तो किसी का क्रम हो सकता है कि हमसे चूक हो जाए, हम छठे की जगह 10वां रख दें या 10वें की जगह 5वां रख दें, तो हम जैसे ही इस चीज़ को याद कर लेंगे वैसे ही हमें ये जो क्रम है वो तुरंत हम उसको दोहरा लेंगे और हमारा वो क्रम सही हो जाएगा, हम उसको सही कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी वर्णमाला हुई। सबसे पहले स्वर और व्यंजन, दो तरह से बांटते हैं हम, स्वर और व्यंजन। फिर हम स्वर को दो रूप में बांटते हैं, वर्गीय और अवर्गीय। फिर उसके बाद में जो वर्गीय हैं उनमें स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं? जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है, इन सब बातों पर हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे जब उच्चारण स्थान की बात आएगी।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रसंग है तो हम हल्का सा इसको स्पर्श करते हुए चलते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो वर्ण हैं उनके उच्चारण के स्थान होते हैं। और कैसे स्थान होते हैं कि स्पर्श वर्णों में वो वर्ण किसी किसी स्थान विशेष का स्पर्श करते हैं। कि कवर्ग किस स्थान का स्पर्श कर रहा है, चवर्ग किस स्थान का स्पर्श कर रहा है। पवर्ग जो है उसके वो बहुत स्पष्ट उदाहरण है। जैसे आप पवर्ग को बोल के देखिए, प फ ब भ म, आपको तुरंत पता लग गया उच्चारण स्थल क्या है। मुख तो है ही, मुख तो सबका है, लेकिन मुख के साथ में क्या है? तो पवर्ग में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ओष्ठ है। तो ऐसे हर जो वर्ग है उसका एक निश्चित उच्चारण स्थल होता है जहाँ पर जिह्वा उसको स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और फिर अवर्गीय व्यंजन में ऊष्म वर्ण आते हैं, श सर, जिनकी अभी हमने बात की, और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र क्या हैं? यदि हमसे कोई संक्षेप में जानना चाहे तो माहेश्वर सूत्र क्या हैं, हम बता सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र हमारी वर्णमाला का एक निश्चित क्रम है, जिस क्रम से हम उनको जब रखते हैं तो हम आगे प्रत्याहार उनका बना सकते हैं। प्रत्याहार बना सकते हैं ताकि हम सूत्रों को बना सकें, सूत्रों को समझ सकें और हम शब्दों तक पहुंच सकें। तो ये पहला सोपान है। अब हम आते हैं प्रत्याहार की ओर। प्रत्याहार क्या है? बहुत देर से हम प्रत्याहार की बात करते आ रहे हैं। तो ये प्रत्याहार है क्या? तो प्रत्याहार क्या है? सबसे पहली बात, प्रत्याहार है संक्षिप्त कथन। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि हमारा जो व्याकरण है वो सूत्र शैली में है। सूत्र बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द बहुत कम शब्दों में, वो हो गया सूत्र, छोटे से शब्दों में। तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। दूसरी बात, प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूहों को अभिप्सित रूप से संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है। विभिन्न वर्ण समूह को एक अभिप्सित रूप में, जिस रूप में हम चाहते हैं कि ये वर्ण समूह है। जैसे मान लीजिए हम इसको इंग्लिश में समझें कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ABCDEFGHIJK तक वाले अल्फ़ाबेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। अब मैं इतना सब नहीं बोलना चाहूँगी, तो मैं क्या कहूँगी, A to K अल्फ़ाबेट वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएं। उसी तरह से ये जो पद्धति है ये हमारे यहाँ पर बहुत पहले से है। वही बात कि हम बड़ी बात को, वर्ण समूह को हम छोटे रूप में जब कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो एक पद्धति है उसे कहते हैं प्रत्याहार। तीसरी बात, प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। ये जो प्रत्याहार है ये दो ही वर्ण का होता है। अभी हम आगे देखेंगे। अंतिम वर्ण किसी न किसी पाणिनि सूत्र का अंतिम हल वर्ण होता है और प्रथम वर्ण उस हल वर्ण से पूर्व कहीं भी स्थित हो सकता है। जो दो वर्ण हैं उसमें से जो अंतिम वर्ण है वो कहाँ से होता है? जो पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत वर्ण थे, अभी हमने जब देखे, उन हलंत वर्णों में से ही होगा। लेकिन जो पहले वाला वर्ण है वो उनके हलंत वर्णों के आगे किसी में दो वर्ण हैं, किसी में चार हैं, किसी में 6 हैं, उनमें से किसी भी स्थान पर हो सकता है। पहले पे भी हो सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी भी स्थान पर हो सकता है, अंतिम वर्ण को छोड़कर। ठीक है। फिर प्रथम वर्ण हल वर्ण नहीं होता और प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के बीच आने वाले वर्ण प्रत्याहार में आते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, लिख लें। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको नोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम जैसे आगे चलेंगे हमारा अभ्यास ऐसे हो जाएगा कि हम इस नोट किए हुए को कभी देखेंगे भी नहीं, हमें बहुत आसानी से सब समझ में आने लगेगा। तो प्रथम वर्ण हल वर्ण नहीं होता है, मतलब जैसे दो वर्णों का जो प्रत्याहार है उसमें एक वर्ण प्रथम है और एक अंतिम है, तो जो अंतिम वर्ण है वो तो हलंत में से ही होगा, लेकिन जो प्रथम वर्ण है वो कभी भी हल वर्ण, जो अंतिम वर्ण है प्रत्याहारों के, उनमें से नहीं होगा। वो कहाँ से होगा? प्रथम वर्ण उस माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण और हलंत वर्ण को छोड़ करके वो कहीं से भी हो सकता है। प्रथम वर्ण से लेकर के
अंतिम हल वर्ण के बीच में आने वाला कोई सा भी वर्ण हो सकता है, मतलब हलंत को छोड़ करके प्रथम से लेके जितने भी वर्ण हैं हल को छोड़ करके उसमें कहीं भी हो सकता है। फिर अगली बात जो हम अभी बात कर चुके थे कि हल वर्णों की गणना प्रत्याहार में नहीं होती है। जब हम प्रत्याहारों की गणना करते हैं तो जो हल वर्ण हैं, हलंत वर्ण हैं, उनकी गणना उसमें नहीं होती है, उनकी गणना हम उसमें नहीं करते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार होते कितने हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो प्रत्याहार इन सूत्रों के आधार पर, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर सैकड़ों प्रत्याहार बन सकते हैं। लेकिन पाणिनि ने जब अपनी व्याकरण का निर्माण किया तो उन्होंने 41 प्रत्याहारों के विषय में बताया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग ञम और एक उणादि का और चय जो एक वार्तिक का है, इन प्रत्याहारों को भी गिनते हैं। और इस तरह से कुछ लोग 42, कुछ 43 और कुछ 44 तक प्रत्याहार की भी गणना करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से वही माहेश्वर सूत्र लेकर के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों में आपको कुछ थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा है। क्या अंतर नज़र आ रहा है कि इसमें जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण अलग वर्ण से है, उसका रंग मैंने अलग कर दिया है। अ ई उ ण लाल रंग से है, रील री क लाल रंग से है। तो अंतिम जो वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, उनको हमने अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया है? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि इनके साथ हमें जिस तरह से इनका प्रयोग करना है वो भी हमें अलग तरीके से करना है, कि हमें इनको गिनना नहीं है, इनकी गणना नहीं करनी है। यहाँ हमने सिर्फ इनको एक तरह से, जैसे हम किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए एक समूह में बांध देते हैं, एक डोरे में बांध देते हैं। खूब सारे फूल लेकर के आए और फूलों को इकट्ठा करने के लिए हमने एक डोरा बांध दिया ताकि वो एक जगह पर स्थापित रहें। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक तरह का गुच्छ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया है। जब हम गणना करेंगे तो हम इनकी गणना नहीं करेंगे, इनको छोड़ते जाएंगे। क्यों छोड़ते जाएंगे? संस्कृत व्याकरण कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करता है, उसमें हर कार्य का कोई नियम होता है। इसका भी एक नियम है, एक सूत्र है जिसके द्वारा ही हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। देखिए सबसे पहला सूत्र है आदिरत्येन सहेता। आदि अत्येन सह इता। आदि मतलब प्रारंभ, अंत्य मतलब अंत। आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर सह इता साथ, इता इत के साथ मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है। कि जो आदि वर्ण है वो अपने अंतिम वर्ण के साथ में मिलकर के, अंतिम वर्ण कौन सा? अंतिम जो इत वर्ण है उसके साथ में मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है, प्रत्याहार बनाता है। जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए सभी वर्णों का समष्टि रूप में, इकट्ठे रूप में बोध कराता है। कि जो आदि वर्ण है उसका और उसके साथ में जितने भी वर्ण हैं, अंतिम जो वर्ण है इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक को भी समझते हैं हम, इत संज्ञक अंतिम जो वर्ण है उसको छोड़ करके उससे पूर्व में जितने भी वर्ण आए हैं उन सब की समष्टि का, कि ये सब एकत्रित हैं यहाँ पर, इसका बोध कराता है, इसके बारे में हमें ज्ञान देता है, इसके बारे में हमको, इसके विषय में हमको बताता है। अब यहाँ पर जो ये इत लिखा हुआ है, जो मैंने एक लाल रंग से लिखा हुआ है, वो इत क्या है? और इसके बाद में जो अगली पंक्ति में भी इत संज्ञक आया है, ये क्या है? तो इसको हम ऐसे समझे कि संज्ञा, हमने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा नाम को कहते हैं। परिभाषा में, जैसे हिंदी की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपने किससे ये पढ़ा, तो आप बताएंगे कि मनीषा से पढ़ा, तो मनीषा मेरी संज्ञा हुई। वो कौन जा रहा है? वो राम जा रहा है, राम उसकी संज्ञा हुई। वो कौन थी? वो सीता थी, तो सीता उसकी संज्ञा हुई। ये क्या है? ये पुस्तक है, तो पुस्तक उसकी संज्ञा हुई। तो संज्ञा हमने जैसे उसको समझने के लिए एक प्रकार का नाम दे दिया है कि हम उसका बोध किस से करेंगे? हम उसका बोध इस शब्द से करेंगे।
तो ऐसे ही इत एक संज्ञा है, इत हमने एक नाम दिया है। किसको नाम दिया है? तो इत करने के लिए, इत संज्ञा करने के लिए व्याकरण में कई सूत्र हमको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम इत संज्ञा करेंगे वो हम करेंगे हलन्त्यम सूत्र से। हलन्त्यम सूत्र क्या करता है? अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। जो अंतिम हल है, हल का मतलब व्यंजन, अंतिम जो व्यंजन है उसकी इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको 14 सूत्रों में अंतिम जो हल दिख रहे हैं, व्यंजन दिख रहे हैं, आप देखिए सारे हल हैं, कोई भी स्वर नहीं है, वो सारे जो आपको हल दिख रहे हैं उनकी एक संज्ञा हो जाएगी, उनका एक नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इनको हम कहेंगे इत। अ ई उ ण, इसमें ण है इत। रील रि क, इसमें क है इत। ए ओंग, इसमें ग है इत। ठीक है, तो इसकी हमने इत संज्ञा कर दी, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है एक तरह से। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, आपको ध्यान है? मिस्टर इंडिया जो फिल्म थी उसमें जो नायक था अनिल कपूर, जो वहाँ पर था, उसके पास एक गैजेट था, एक घड़ी जैसा एक उपकरण था। वो जब अपने हाथ में उसको बांध लेता था, वो वहाँ होता था लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। तो जब वो दिखाई नहीं देता था तो उसके प्रति जो भी होने वाले कार्य हैं वो संभव नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा, वो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका होकर के भी उसका लोप हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर इत संज्ञक का लोप हो जाता है, वो है लेकिन हम उसका लोप कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, मतलब उसका अस्तित्व नहीं मानते कि वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इन अंतिम जो हल हैं उनकी इत संज्ञा कर देंगे, उनका लोप कर देंगे और उनकी गणना नहीं करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सबसे मुश्किल काम करते हैं। देखिए, आसान से शुरू नहीं करना है, मुश्किल से शुरू करना है। तो सबसे मुश्किल है जो सबसे बड़ा काम है, तो हम सबसे बड़ा प्रत्याहार बनाते हैं। सबसे बड़ा प्रत्याहार, पहला प्रत्याहार आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अल। अब ये अल क्या है? मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ ये कार्य आपको करना है, यदि अल हो तो आप मुझसे पूछेंगे कि अल क्या है? पूछेंगे, आपको पता नहीं है अल क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी कि अल क्या है। तो अल का हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो अ है इसको ढूंढना है कि ये अ कहाँ पर है। तो ये अ कहाँ पर मिल रहा है? आपको ये अ कहीं दिखाई दे रहा है? अ मिल रहा है आपको कहीं पर? देखिए, ये अ है यहाँ पर, पहले वाले में आपको दिखाई दे रहा है अ, ये अ है। ठीक है, इस अ से हम शुरू करेंगे और इस अ के बाद हम पहुँचेंगे ल पर। तो ल आप ढूंढिए, देखिए आपको ल कहीं दिखाई दे रहा है? तो हो सकता है आप बताएं कि यहाँ पर ल है छठे में। ठीक है, आप छठे में ल कह रहे हैं, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, ये गलत उत्तर है, क्योंकि ये जो ल है ये हलंत है। यहाँ जो छठे में ल है वो हलंत नहीं है। और अभी अभी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ हमको जो अंतिम वर्ण है वो कहाँ ढूंढना है? अंतिम वर्णों में ही ढूंढना है। तो हमें ये ल कहाँ ढूंढना है? ण, क, ञ, च, ट, ण, म, ञ, श, श, व, य, र, ल, इनमें ही ढूंढना है। तो हमें मिला 14वें में, ये देखिए ये मिल गया हमको, ये है हमारा ल। तो अल का मतलब क्या हुआ? पहले वाले अ से लेकर के, इस अ से लेकर के और इस ल तक, यहाँ तक के जो वर्ण हुए वो हो गए अल। तो हम वर्णों की गणना कैसे करेंगे? तो पहले से शुरू करिए, अ ई उ, ण काट देंगे, ण कट जाएगा, उसको नहीं गिनेंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद री री क, तो री री, क को छोड़ देंगे, क कट जाएगा यहाँ पर। ए ओंग, तो इसमें ए ओ को जोड़ेंगे, ञ कट जाएगा यहाँ पर। फिर आई औ च कट जाएगा। ह य व र ट, ट कट जाएगा, ट काट देंगे हम। फिर ल ण काट देंगे, य म ण ण न, फिर म को छोड़ देंगे, ज भ ञ को छोड़ देंगे, घ ड़ ध श को छोड़ देंगे,
ज ब ग द, फिर श को छोड़ देंगे, ख फ छ ठ थ च ट त, व को छोड़ देंगे, क प य को छोड़ देंगे, श श स, र को छोड़ देंगे और ह ल को भी छोड़ देंगे, वो भी हलंत है, उसको भी छोड़ देंगे। पहला वर्ण जहाँ जो पहला वर्ण है वहाँ से शुरू होगा तो ऐ उण के अ से शुरू होगा, सारे हलंत वर्णों को छोड़ते जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो वर्ण लिखे हुए हैं इसमें वो सारे वर्ण हमारे कौन से हैं? अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ण ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। ठीक है, अंतिम वाला जो ल है उसकी गणना भी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। कुछ जो कन्फ्यूज़न होते हैं, बीच वाले वर्णों जो हलंत वर्ण हैं उनको तो बहुत बार विद्यार्थी छोड़ते जाते हैं, लेकिन बहुत बार तो क्या करते हैं कि जो प्रत्याहार का पहला वर्ण है, जैसे यहाँ पर ये जो अल है इसका जो पहला अ है, कुछ विद्यार्थी इस अ को भी छोड़ देते हैं और ई से शुरू कर देते हैं, नहीं, उसको गिनना है। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये जो अंतिम वाला ल है इसको गिन लेते हैं, इसको नहीं गिनना है, ये भी हलंत में आता है, इसको भी हमको छोड़ देना है। तो इस तरह से ये हमारा सबसे पहला प्रत्याहार बना अल। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर अल परे हो तो इसका मतलब आपको क्या मालूम हो जाएगा? अल का मतलब है सभी वर्ण। तो अगर हम अल को एक उसमें पूछें कि अल किसको कहते हैं तो आप वहाँ क्या लिखेंगे? सभी वर्ण। अल क्या कहलाएंगे? सभी वर्ण, इनको कहा जाता है अल। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी वर्णमाला अल में आ गई है। तो ये जो सभी वर्ण हैं ये हो गए हैं हमारे अल। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो गया है? पहला प्रत्याहार, जो सबसे बड़ा प्रत्याहार है उसको हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रत्याहार की ओर। तो दूसरा प्रत्याहार क्या बनता है? दूसरा प्रत्याहार, क्योंकि हमने सारे वर्ण कर लिए हैं तो हम बढ़ेंगे दूसरे प्रत्याहार की ओर। तो अब हम बात करते हैं अच की। तो ये आया हमारा अच। अच का अ उठाएंगे पहले नंबर से, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अ ई उ ण री री क ए ओ ग ऐ औ च। मिल गया च? कौन से स्थान पर मिला? चौथे स्थान पर। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले देखना है कि अ और च कहाँ पर स्थित है। अ है पहले स्थान पर, मतलब पहले माहेश्वर सूत्र में पहले स्थान पर। उसके बाद में है च, चौथे माहेश्वर सूत्र में, क्योंकि हलंत वर्णों में ही ढूंढना है तो चौथे माहेश्वर सूत्र में अंतिम। तो अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ ण छोड़ देंगे, री री क छोड़ देंगे, ए ओ ग छोड़ देंगे, ऐ औ च छोड़ देंगे। तो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये क्या हो गए हैं? इनको हम क्या कहते हैं? तो ये हैं, इनको हम कहेंगे सभी स्वर। तो इनमें किसकी गणना होती है? सारे स्वरों की गणना होती है। तो ये हैं हमारे सभी स्वर। अल का मतलब था सभी वर्ण और अच का मतलब है सभी स्वर। तो ये हमारा दूसरा प्रत्याहार हुआ। तो आगे हमारा अगला जो प्रत्याहार है वो है, हमने लिया है हल, क्योंकि सबसे पहले हम वर्णों की बात करेंगे, उसके बाद वर्णों के दो भाग करेंगे। पहला भाग हमने कर दिया है अच, जिसका मतलब है स्वर, दूसरा भाग है हल। तो हल का जो ह है वो कहाँ मिल रहा है हमको? पांचवें वर्ण पर। ह य व र, ट छोड़ देंगे, ल ण छोड़ देंगे, ञ म ण ण न, म छोड़ देंगे, ज भ ञ छोड़ देंगे, घ ड़ ध श छोड़ देंगे, ज ब ग ड़ द, फिर श छोड़ देंगे, ख फ छ ठ थ च ट त, व छोड़ देंगे, क प य छोड़ देंगे, श श स, र छोड़ देंगे और ह, और फिर ल को छोड़ देंगे। तो हल का मतलब हुआ पांचवें से लेकर के 14वें तक के वर्ण हलंत वर्णों को छोड़ करके। तो इसमें सारे वर्ण कौन से आए? इसमें आ गए हैं सभी व्यंजन। तो हम इनको
हल जो कहते हैं वो हल क्यों कहते हैं, क्योंकि ह से लेके ल तक में जो गणना होती है वो सभी व्यंजनों की होती है। तो जब भी मैं आपसे कहती हूँ अच, तो अच का मतलब है स्वर। यदि मैं कहती हूँ हल, तो हल का मतलब है व्यंजन। यदि मैं कहती हूँ अल, तो अल का मतलब है सभी वर्ण। जहाँ हमें इतने सारे वर्णों को कहना पड़ता है, यदि मुझे आपको कहना है कि अ से लेके ह तक के वर्ण, तो मुझे आपको सारे वर्ण गिनाने होंगे। अ ई उ री री ए ओ, कितनी देर लग जाएगी मुझे। मैंने आपको कह दिया अल, खत्म। आपको समझ में आ गया कि अ से ल मतलब सारे वर्ण। मुझे आपको कहना है स्वरों के विषय में, तो मैं आपसे कहूँगी अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। मैंने आपसे कह दिया अच, अच का मतलब स्वर। आप समझ गए कि अ ई उ री री ए ओ ऐ औ में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है। इसी तरह से हल, तो ये हमारे प्रत्याहार हैं जिनको हमने पढ़ा था कि प्रत्याहार का मतलब क्या है, संक्षिप्त कथन। बड़ी बात को छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में, 2 शब्दों में। प्रत्याहार 2 ही वर्ण के होते हैं, 2 शब्द नहीं, माफ कीजिए, वर्ण 2 ही वर्ण का होता है प्रत्याहार, एक आदि वर्ण और एक अंतिम वर्ण। आदि वर्ण का मतलब उस प्रत्याहार का आदि वर्ण। अच्छा, ये और ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार का जो आदि वर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ माहेश्वर सूत्र का भी आदि वर्ण होगा। जैसे हमने अभी तक जो तीनों प्रत्याहार किए हैं, ये तीनों ऐसे हैं जो कि हमें आदि में मिल रहे हैं, लेकिन इसके स्थान पर एक प्रत्याहार भी हो सकता है। हम अगली कक्षा में और आगे बढ़ेंगे तो हम और प्रत्याहारों की बात करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार को कंठस्थ करना, उसको समझना, कंठस्थ मतलब रटना नहीं है, कंठस्थ का मतलब उसको बहुत अच्छे से समझना कि तुरंत जैसे ही हमारे सामने आए और हम तुरंत पकड़ लें कि हाँ ये क्या है। उंगली पे गिने हम, हमें कहीं लिखना नहीं है, हमको उंगली पर गिन करके तुरंत हमको पकड़ लेना। मैंने आपसे पूछा एक, आपने आंख बंद की, आंख बंद करके आपने अपनी उंगली पे गिनना शुरू किया, अ ई से शुरू किया, ई उ, ड़ छोड़ दिया, रील री, तो ई उ रील री, ये हो गया इक। तो ई कहाँ है, पहले माहेश्वर सूत्र में दूसरे स्थान पर वो आ सकता है। सिर्फ जो पहला वर्ण है वो हलंत वर्णों में नहीं होगा, और जो हलंत वर्ण है वो हलंत वर्णों के अतिरिक्त कहीं पर स्थित नहीं होगा। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमको ये समझ में आता जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और इन प्रत्याहारों का आगे थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे और फिर उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।